हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लाभ हानि का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खूबसूरत सा सवाल है जो सामान्य क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हटके है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो है इसके लगाने का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही हम लोग जो है एक ट्रिक डेवलप करेंगे और ये ट्रिक इतनी आसान, इतनी फास्ट होगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही देखते ऐसे सवालों को कुछ सेकंड के अंदर तुरंत लगा लेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही आपको आनंद आएगा लास्ट में, क्योंकि देखिए कोई भी जो ट्रिक बनाई जाती है वो ट्रिक का जो निर्माण होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होता है। यदि आप बेसिक लगा लेते हैं तो उसे आप जो है शार्टअप करना शुरू करिए कि आखिरकार हम कहाँ से इसको शार्ट कर सकते हैं और लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है। तो लास्ट में जो कंक्लूजन आ रहा है उसी के सहारे आप ट्रिक जो है बहुत आराम से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो जादू कोई जो ट्रिक आपको बतलाता है तो वो कहीं से उठा के लाता है, कोई जादू मंत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक आप भी बना सकते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए कि वो तरीका जानने का प्रयास करिए और वो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो 70 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता के बराबर है। तो उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या है। साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आप 50 रुपया में बेच रहे हैं तो उससे जो होने वाली हानि का प्रतिशत है, यदि उसे 70 रुपया में बेचा जाता है तो उससे होने वाले लाभ के प्रतिशत के क्या है साथियों, बराबर है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और जो है हमें इससे क्या पूछा जा रहा है। तो दरअसल यहाँ पे जो दिया है वो आप देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य दिया गया है। 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं। जो पहला विक्रय मूल्य है आपका वो 50 रुपये है और यहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको हानि हो रही है। और दूसरा जो विक्रय मूल्य है आप देख पा रहे हैं कि ये 70 रुपये है और यहाँ पे उनको लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है कि होने वाला जो लाभ का प्रतिशत है या जो देखिए लाभ का प्रतिशत हानि के प्रतिशत के क्या है, बराबर है। और उसी को आपसे पूछा जा रहा है। दरअसल वही क्वेश्चन मार्क है कि भाई जो लाभ, जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या जितना प्रतिशत हानि है, दोनों सेम है। तो भाई वो क्या है, उसकी वैल्यू कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है सपोज दैट, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना भाई जो लाभ या हानि का प्रतिशत है वो दरअसल है कितना। तो उसको आप मान सकते हैं कि मान लेंगे हम लोग वो x प्रतिशत है। उसको हम लोगों ने मान लिया, पहले कुछ मानेंगे बाद में ट्रिक बनाएंगे। तो मान लीजिए कि वो है कितना भाई, x प्रतिशत के क्या है, बराबर है। जो क्वेश्चन मार्क है वो यही है। ठीक, हमें 2 विक्रय मूल्य पता है और होने वाला लाभ और हानि की प्रतिशतता पता है, बराबर है, लेकिन वो कितनी है वही बताना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बस समझना होता है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें क्वेश्चन की। तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ ये समझना है कि वस्तु तो आपकी एक है, एक ही वस्तु को आप 2 तरीके से बेच रहे हैं। इसका मतलब वस्तु एक है तो उसकी क्या समान होगी, लागत समान होगी, यानी क्रय मूल्य। तो ये सीधा सा सवाल है, लगेगा कैसे। तो इसका जो बेस बन के निकल के आ रहा है वो यही है भाई कि क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के। यानी क्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे दोनों स्थितियों में। क्रय मूल्य वस्तु का वही रहेगा, जो कास्ट प्राइस है रियल में वही। अब यहीं से आपको एक आधार मिल जाता है लगाने का बेस कि भाई कास्ट प्राइस का मान, वस्तु एक है तो भाई क्रय मूल्य उसके आपस में बराबर हो। अब यहाँ क्रय मूल्य हम किस संबंध में देखेंगे, लाभ के हानि के संबंध में देखेंगे और यहाँ क्रय मूल्य हम किसके संबंध में देखेंगे, लाभ के। तो आपको एक बेसिक सा क्रय मूल्य का पहले हम फार्मूला आप जानते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस हो जाए कि क्रय मूल्य बराबर होता क्या है भाई, होता है विक्रय मूल्य गुणे आपका 100 होता है, अब बटा आपका 100 धन लाभ या हानि। देखिए जब हानि होता है तो घटा देते हैं, लाभ होता है तो जोड़ देते। यही क्रय मूल्य का बेसिक फार्मूला है, यानी कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस यहाँ हानि के संबंध में लिखना है, लाभ के, फिर आपको कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो क्रय मूल्य, तो देखिए वास्तव में अब देखिए लिख देंगे यहाँ विक्रय मूल्य, अब गुणे क्या लिखना है आपको 100, अब बटा यहाँ रहेगा आपका 100
माइनस 100 माइनस हानि, चूंकि हानि के संबंध में ये क्रय मूल्य का फार्मूला लगा और यहाँ पे यही क्रय मूल्य का फार्मूला लाभ के संबंध में। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 करिएगा और बटा हो जाएगा आपका 100 धन यहाँ पे लाभ होगा आपका। ठीक है, ये चीज ये आप जान रहे हैं। ये दोनों देखा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ही है, एक लाभ के संबंध में है आपका क्रय मूल्य, एक हानि के। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य, तो पहला विक्रय मूल्य 50 रुपया है, 50 गुणे 100 करेंगे, 100 माइनस होने वाली हानि, हानि लाभ का प्रतिशत वही है यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 70 रुपया द्वितीय विक्रय मूल्य है गुणे 100 और बटा 100 धन आपका लाभ यानी वही है। यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं दोनों जगह 100 है, सेम है। यहाँ भी देखिए 100 था, कट ही जाता है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर भी आप जो एक विक्रय मूल्य वाला सवाल पढ़ते हैं कि पहला विक्रय मूल्य बटा पहला लाभ या हानि बराबर दूसरा विक्रय मूल्य बटा दूसरा लाभ या हानि, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते थे, हम भी आ सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा इसको बेसिक बताने का। अब देखिए क्या स्टार्टअप होगा। यहाँ देखिए जो 50 बचा, यहाँ 70 बचा, एक काम किया जाता है। यहाँ देखिए 70 का गुणा इसमें होगा 50, तो जैसे ही 50 करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स हो रहा है और यहाँ 70 जो है 100 माइनस एक्स हो रहा है। अब जब गुणा करिएगा तो 50 गुणे 100 हो रहा है, धन 50 एक्स हो रहा है और यहाँ 70 गुणे 100 हो रहा है माइनस 70 एक्स हो रहा है। अब देखिए जो ये 70 एक्स है इस साइड लाइएगा तो प्लस 70 हो जाएगा, प्लस 70 एक्स, ये 50 एक्स होगा, ये 70 गुणे आपका 100 है और माइनस 50 गुणे आपका ये 50 गुणे आपका 100। देखिए यहाँ 5 लिखा गया था, मैंने 50। अब यहाँ आप 100 कॉमन ले लीजिए तो 70 माइनस 50 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे यक्स कॉमन ले लीजिए तो 70 धन 50 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यक्स की वैल्यू होगी वो यक्स का मान कैसे निकलेगा भाई, तो अब यक्स का मान निकलेगा आपका 70 माइनस 50 गुणे 100 अब बटा आपका 70 धन 50, ये आपका आ रहा है। अब ऊपर करिएगा तो ये कितना हैगा, ये देखिए आपका आ रहा है, ऊपर अंतर करेंगे तो 20 गुणे 100 अब बटा 120, 20 छक्का 120, 100 बटा 6 आ गया, काटिएगा 50 बटा 3 आएगा और इसका हल 16 सही 2/3%। कहने का मतलब ये चीज आपका आ गया। अब लेकिन दरअसल देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इसको इरेज करके लाता हूँ इस चीज को। यहाँ पे दरअसल लास्ट में हो क्या रहा है कि जब आप यक्स का मान लिख रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं 70 माइनस 50 गुणे 100 अब बटा आ रहा है 70 धन 50। यही बस आपको सोचना है, ये 70 क्या है द्वितीय विक्रय मूल्य, ये क्या है प्रथम विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्यों का अंतर हो रहा है, गुणे 100 हो रहा है, अब बटा जो है यहाँ पे नीचे विक्रय मूल्यों का योग। तो हमको इतना प्रोसेस अब जब समझ में आ गया तो ये कार्य करने की इतना लंबी प्रक्रिया नहीं है। आपको यहाँ बस यही समझना है कि भाई जैसे इस टाइप का सवाल आए कि यहाँ पे जो होने वाले लाभ का प्रतिशत है वो होने वाले हानि के प्रतिशत के बराबर है और वस्तु के दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग दिए गए हों, तो ऐसे में आपको यदि यहाँ से ऐसे तो क्रय मूल्य भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको बताना है। तो बहुत ही आराम से अब आपके पास एक ट्रिक डेवलप हो गया है, इसके सहारे आप इसका जवाब दे पाएंगे। कहने का मतलब होने वाला लाभ या जो हानि का प्रतिशत है वो बहुत आराम से लग जाएगा। क्या लगेगा कि भाई विक्रय मूल्यों का आपको अंतर कर देना है, अब बटा यहाँ जो है विक्रय मूल्य का योग कर देना है और गुणे आपको 100 कर देना है, बस यही आपका ट्रिक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक तरीके से कैसे आपने ट्रिक को डेवलप कर लिया, खुद आप इस चीज़ को कर पाए हैं, समझ पाए हैं। यहाँ जो है जो सवाल लगेगा ये क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य से, क्योंकि वस्तु एक है तो भाई क्रय मूल्य समान होगा, उसको जब बेसिक तरीका से लगाएंगे तो आप यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जाने के बाद थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। फिर देखा नहीं कि भाई बस तुरंत विक्रय मूल्यों का अंतर करते हैं, तो भाई 70 है 50 है तो अंतर 20 का होगा, 20 गुणे 100 और योग करिएगा तो 120 यानी 20 छक्का 120, तुरंत आपका 100 बटा 6 आ गया यानी 16 सही 2/3%। तो कितना फास्ट है, आपका सेकेंडों का खेला है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से देखते ही देखते इस ट्रिक के द्वारा
आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं साथियों। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है अपने दोस्तों के बीच आप इसको शेयर करिएगा साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा साथियों, और कमेंट आप ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि साथियों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।